कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में कब रहेगी? निर्जला एकादशी में क्या करें क्या ना करें? निर्जला एकादशी पर क्या ऐसा कार्य है जिसे हम जरूर करें? निर्जला एकादशी पर अगर निर्जल व्रत न रह पाए तो हम क्या करें? निर्जला एकादशी का व्रत ही ना कर पाए तो हम क्या करें? और निर्जला एकादशी पर व्रत करने के बाद हमें प्यास ना लगे तो हम क्या करें? समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर लियो निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की। वो कब है? तो वो 6 जून है, दिन शुक्रवार। इस दिन इसको निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं? पूरे वर्ष भर इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी यही मानी जाती है। यदि आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं किया और आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ दिन है कि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इसे भीमसेन एकादशी कहा जाता है, पांडव एकादशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भीम थे, पांडव में 5 पांडव में जो भीम थे, वो कभी भी अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, यानी कि वो भूखा रह ही नहीं सकते थे। लेकिन एकादशी का बहुत महत्व है कि एकादशी का व्रत करने से ही आपका उद्धार होगा। तो उन्होंने बोला मैं तो भूखा रह नहीं सकता। तो आचार्य जी ने कहा तो तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी का केवल एक व्रत करोगे तो तुम्हें बाकी 23 एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। एक दिन व्रत कर सकते हो, एक दिन व्रत कर दो। तो उन्होंने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था, इसलिए इसे पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस एकादशी की। तो ये तो बात हो गई कि हम इसे क्यों मनाते हैं, हम क्यों करें। यदि आपने नहीं उठाई है तो इससे उठा लें, ये भी बात ठीक है। अब इस एकादशी पर क्या करें क्या ना करें? यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भी, और व्रत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो भी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको जानना अत्यंत अनिवार्य है कि आपको भूल कर भी क्या नहीं करना है। इस एकादशी पर आप अपने घर में चावल ना बनाएं, ना खाएं, ना खिलाएं। ठीक। द्वादशी के दिन चावल खिलाने का विधान है। द्वादशी के दिन आज मैं व्रत का पारण भी बताऊंगी। यहाँ व्रत का पारण भी तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब करना है और किस चीज से आपको अपना व्रत खोलना है। तो आपको चावल का सेवन ना करना चाहिए, ना ही किसी को अपने हाथों से करवाना चाहिए। ठीक है। उसके उसके साथ साथ आज के दिन आपको अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक हो सके केवल अपना मौन व्रत धारण कर कर आप अपने मानसिक जाप कीजिए। जितना हो सके मानसिक जाप। देखिए बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत पुण्य देने वाली एकादशी है। लोग जगह जगह प्याऊ लगाते हैं, छबील लगाते हैं, शरबत बांटते हैं, जितना ज्यादा हो सकता है प्याऊ लगाते हैं, पानी का वितरण करते हैं। क्यों? हम नहीं पीते लेकिन हम पिलाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने कर्म स्ट्रोंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे को उसका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए आप वो चीजें ना खाएं, पानी नहीं पिएंगे, ये तो बात तय है। और आपको ये चीजें नहीं खानी है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है। अगर आप निर्जल व्रत नहीं भी रह पा रहे हैं तो भी आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, तब भी चावल रहित और तेल रहित, प्याज लहसुन से रहित सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे आप। उस दिन शुक्रवार के दिन एकादशी है, केले के वृक्ष की पूजा आप अवश्य करेंगे। ये सारे कार्य आपको करना है। क्या नहीं करना ये भी मैं बता देती हूँ। आपको सिर नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए एकादशी के दिन। अगर आप व्रत रख रहे हैं और पहले दिन थर्सडे है, अब मेरी बात यहाँ समझिए, उस दिन आप सिर धो नहीं, एकादशी के दिन सिर धोएंगे नहीं। पहले दिन थर्सडे तो क्या करें? कहते हैं ना, वार से बड़ा त्योहार होता है। जब थर्सडे का पूरा दिन यानी गुरुवार का पूरा दिन निकल जाए, संध्या समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप सिर अपना वॉश कर लेना। अपना सिर वॉश करने के बाद कोशिश ये करना कि आप तरल पदार्थ ग्रहण करो, गरिष्ठ भोजन ग्रहण ना करो, तरल पदार्थ ग्रहण करो, जिससे आपका शरीर जो है वो बिल्कुल निर्मल रहे, स्वच्छ रहे और आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। ठीक है। तो पहले दिन आप सिर धो लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? आपको मैंने जो जो चीजें बताई हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन जो भी यथासंभव आपसे बने, क्योंकि पहले गंगा दशहरे पर आप दान कर ही चुके होते हैं, तो आप आज के दिन केवल और केवल अगर कुछ न कर पाए तो सफेद तिल का या काले तिल का दान कर दीजिएगा। पीले रंग का रुमाल, पीले रंग के वस्त्र, पीला चंदन मंदिर में जरूर देकर आइएगा। चुपचाप एक चंदन की शीशी या रुमाल पीला, ब्राह्मण को वस्त्र, जो भी आप देना चाहें वो जरूर दे दीजिएगा अपने हाथ से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या खाना चाहिए एकादशी के व्रत में। ये आती बात कि क्या खाना चाहिए। जल नहीं पीना है,
कुछ लोग संध्या समय में व्रत खोलते हैं। फलाहार किया जाता है इसमें। फलाहार यानी आप जो नवरात्रों में खाते हो वही सारा खाना खाया जाता है, जो खाना खाते हैं एकादशी के दिन। जो लोग नहीं खाते हैं उनका जो है वो संध्या समय अगले दिन जब पारण होगा, यानी कि बोलूँ तो 7 जून को जब आप पारण होगा, तब आप ब्राह्मण को भोजन कराकर, ब्राह्मण को वस्त्र इत्यादि दक्षिणा देकर उसके बाद कुछ ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले अपने मुख में आपको एक तुलसी का पत्ता ही रखना चाहिए। हमेशा एकादशी के व्रत का पारण करें तो अपने मुख में एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। ये बात शायद आपको पता ना हो या किसी ने बताई नहीं हो, तो ज़रूर से गांठ बांध लें। ये वीडियो में वैसे बहुत स्पीड से बोलती हूँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे आपको समझा कर बोल रही हूँ, जिससे आपको एक एक बात समझ आ जाए। लेकिन वीडियो निकाल कर देखोगे तो फिर कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो इस तरह से आपका पारण होगा। पारण 7 जून को होगा इसका पारण, राइट। तो अब आपको यहाँ पर ये भी पता हो गया हमें क्या करना है। अब बात ये करें कि अगर हम निर्जल व्रत ना रह पाए तो हम क्या करें। तो आप कुछ घंटे का संकल्प लीजिए कि मैं 2 घंटे, 4 घंटे या 12 बजे तक, इतनी अधिक गर्मी नहीं होती है, अब कुछ घंटों का तो संकल्प जरूर ले लेना कि कुछ घंटे मैं जल के बिना संकल्प ले रही हूँ कि व्रत मेरा या ले रहा हूँ कि मैं 12 बजे तक व्रत जो है वो निर्जल रखूंगा या रखूंगी। और उसके पश्चात मैं जल ग्रहण कर लूंगा। जल किसी को देने के बाद, किसी को पिलाने के बाद, मीठा जल किसी को पिलाने के बाद फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जितने घंटे का संकल्प लें उतने घंटे निष्ठा से आप उस संकल्प को निभाएं। तो अगर आप ना कर पाए तो ये ज़रूर कर लें। अब ये भी बता दूं कि आपको प्यास न लगे इसके लिए क्या करें। मैंने बताया पहले दिन ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ आपको पी लेना चाहिए। उसके बाद आपको दिन, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो 2-3 बार आप स्नान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह स्नान कर लो, दोपहर कर लो, शाम। शरीर के अंदर शीतलता बनी रहेगी, आपको कमज़ोरी नहीं आएगी, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको बेचैनी नहीं होगी। दोपहरी में घर से बाहर ना निकले, ज़्यादा बोलने से बचें, ज़्यादा बिल्कुल भी ना बोलें, मानसिक जाप करें। आपका व्रत ईश्वर की कृपा से निश्चित पूरा होगा। वैसे ये व्रत कठिन है, सोच के भी लगता है ज्येष्ठ के महीने में कैसे रहें, लेकिन हरि की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है व्रत वो ही रख पाता है। और हरि की अत्यंत कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, पूर्ण व्रत वो ही कर पाता है। और सब कर लेते हैं। जब मन में इच्छा होती है, मन में संकल्प होता है, तो भगवान तो साथ देते ही हैं, तो व्रत पूर्ण हो जाता है। तो इस निर्जला एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। जितना भी संभव हो, जितनी भी देर का संभव हो, उतनी देर निर्जला रख लीजिएगा, बाकी समय पूर्ण व्रत रख लीजिएगा। फलाहार कर लीजिएगा शाम के समय में पूजा के पश्चात। जो भी खाएं वो पहले जरूर किसी को देना। जल पीने से पहले मीठा जल जरूर किसी को पिलाना। इस प्रकार आपका निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण होता है 7 तारीख को पारण करने के बाद। आज के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए ज्ञान सारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समस्त जानकारी समय समय पर पूर्ण रूप से मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इसकी निर्जला एकादशी की पूजन सामग्री अभी वीडियो में बताना भूल गई हूँ, शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी, वो आप जरूर देख लीजिएगा। और अपने कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिएगा। ईश्वर आपके